हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम कर रहे थे सेट्स, तो इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट्स यहाँ पर क्या हुआ है, लेट ए एंड बी टू सेट्स। अगर टू सेट्स हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, राइट, ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी में आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, वी कैन राइट एज, यहाँ पर देखो इसमें ये डबल लाइन है, ये डबल लाइन नहीं होती है, कुछ यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक होगी। यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल देके आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है। ए, अगर ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, ये सेट है, और बी है 1 2 3 4, देन ए इज़ इक्वल टू बी and A is the subset of B because each element of A is also in B। A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे B में हैं, तो वो कहलाएगा A is the subset of B। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट और सबसेट में एक माइनर सा डिफरेंस है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ए सबसेट A of A set B is called proper subset of B इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर क्या चांस होंगे, यहाँ पर क्या होता है कि ए इज़ इक्वल टू बी भी होता है, तभी यहाँ पर ये नीचे जो लाइन खींची गई है इसलिए खींची गई है। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी भी होता है। देखो यहाँ पर ए में 1 2 3 4 ये एलिमेंट थे और बी में भी 1 2 3 4 ही एलिमेंट थे, तो इसका सबसेट भी होगा, और बी इज़ द सबसेट, बी भी सबसेट होगा ए का। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें यहाँ पर प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि अगर प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए इज़ इक्वल टू बी हम नहीं लिख सकते, यानी कि बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ए जो सेट है उसमें है एलिमेंट 2 3 4 एंड बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, देन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इनके तो कार्डिनल ही अलग अलग हैं, इसके कार्डिनल हैं 3 एंड इसके हैं 5, बट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी में हैं 2 3 4, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर? देन सम रिजल्ट ऑन सबसेट्स। यहाँ पर सबसेट को थोड़े से जो एग्जाम्पल है उनसे कुछ रिजल्ट निकल के आए हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वन इज़ एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक जो सेट होगा वो सबसेट होगा, अपना ही सबसेट होता ही होता है ना, सबसेट होगा अपना। अभी यहाँ पर यही तो था, जो पहला वाला जो हमने सबसेट की डेफिनेशन थी, है ना, सेम थे दोनों सेट, तो अपना सेट हो गई होगा। एंड द एम्प्टी सेट अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक जो भी सेट है, ए अगर कोई भी सेट है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर ए कोई भी सेट है, तो इसका एक एम्प्टी सेट जो है वो सभी का एक सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट एक सभी का सबसेट होगा ही होगा, वो इंक्लूड होता है, डायरेक्टली इंक्लूड होता है अपने आप, नेचुरली। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। अगर कोई किसी भी सेट में एन एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2 टू द पावर एन उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ए कोई सेट है, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, ए कोई सेट है, इसके एन ऑफ एक है, यानी इसके कार्डिनल कितने हो गए 3, इसको एन स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे, यहाँ पर हमें कैसे निकाल सकते हैं, 2 टू द पावर एन करके। 2 टू द पावर एन मतलब 2 टू द पावर 3, इसका मतलब इसमें 8 सबसेट इसके बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, 8 सबसेट इसके बनेंगे। करके देखते हैं 8 सबसेट कौन कौन से बनेंगे, बोलो। ठीक है, कैसे, एक सबसेट तो हो गया, पहला वाला एलिमेंट ले लिया, दूसरा सबसेट हो गया, सेकंड एलिमेंट ले लिया, थर्ड सबसेट हो गया, थर्ड एलिमेंट ले लिया। नेक्स्ट, एक तो एक एम्प्टी सेट सभी का होता ही होता है, अभी हमने बताया। एक फिर क्या हो गया,
कि यहाँ पर 1 and 2 ले लिया हमने। नेक्स्ट वन इज़ 2 and 3 ले लिए। नेक्स्ट इज़ 3 and 1 ले लिया, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, हमने क्या किया, 1 2 and 3, जो क्योंकि एक अपना भी एक सबसेट होता ही होता है, जो खुद होता है वो खुद का सबसेट होता है। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए ना। यानी कि कितने बने, 2 to the power n, 8 आया था हमारा, तो 8 सबसेट हमने यहाँ पर बना के दिखा दी। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, a set that contains all sets under consideration, it means it is a proper set of each of the given set, ठीक है। यहाँ पर एक अगर सेट है उसमें सभी सबसेट इंक्लूड हैं, जितने भी सबसेट यहाँ पर बनेंगे किसी भी सेट के, तो वो सभी सबसेट इंक्लूड हैं, तो वो क्या है, एक सुपर सेट है, क्योंकि वो सभी सेट को रखता है। तो सच अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पर दिया हुआ है, सेट है 2 and 3 का, एंड बी है 1 2 3 4 एंड सी इज़ 1 3 5। तो एक अगर सेट है 1 2 3 4 5 6, क्यों, तो इसमें क्या होगा, ए जो है इसका सबसेट होगा U का, एंड बी भी जो है U का सबसेट होगा, एंड सी भी U का सबसेट होगा। सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, जितने भी ए में थे, बी में थे और सी में थे। तो ये क्या हो जाएगा, एक कैपिटल U जो है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, एक सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, पावर सेट। पावर सेट, अ सेट पी ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन्स पावर सेट। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एक सेट में हों, ए सेट के सारे एलिमेंट अगर एक सेट में हो तो वो ए का क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। द पावर सेट ऑफ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। फिर एम्प्टी वो ही नहीं सकता, फिर पावर सेट कैसे हो जाएगा, है ना। उससे ज़्यादा ही होने चाहिए, जिसका भी वो पावर सेट है तो उससे ज़्यादा ही एलिमेंट उसमें होने चाहिए। वी नो दैट अ सेट हैविंग एन एलिमेंट हैज़ 2 to the power n सबसेट। हमें पता है, अभी हमने निकाल के भी देखा है। देयरफॉर इफ ए इज़ अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट देन पी ए हैज़ 2 to the power n एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि पावर सेट है उसमें सारे के सारे सेट आने ही आने हैं, तो 2 to the power n एलिमेंट उसमें होंगे। नेक्स्ट वन इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम समझेंगे, तो ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, जॉन वैन, जो ये आइडिया लाए थे वेन डायग्राम का। इसमें क्या होता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम एक रेक्टेंगल के थ्रू शो करते हैं, और उसमें जो सेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट में जो सेट होते हैं उनको हम सर्कल के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। तो ये होता है वेन डायग्राम। इसको अभी और समझेंगे, जब आगे करते जाएंगे तो समझते जाएंगे, बहुत इजी होता है। ऑपरेशन ऑन सेट्स, यहाँ पर देखो, नाउ वी ऑल इंट्रोड्यूस सम ऑपरेशंस ऑन सेट टू कंस्ट्रक्ट न्यू सेट फ्रॉम गिवन वन। फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग ईदर ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगर दो सेट है यहाँ पर ए एंड बी और उसका यूनियन ले लिया जाए, तो उसके यूनियन में, ए यूनियन बी में वो सारे सेट होंगे जो ए में भी होंगे, बी में भी होंगे और दोनों में होंगे, ठीक है। अब देखो वेन डायग्राम से हम कैसे इसको शो करते हैं। यहाँ पर एक सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल हमने ले लिया जो कि एक यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद में यहाँ पर सेट ए ले लेंगे हम, एंड देन सेट बी। क्यों लिया हमने इसको ओवरलैप करते हुए, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो सेट ए में भी होंगे और सेट बी में भी होंगे। तो यहाँ पर ये है सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी में ये सारे के सारे सेट आ जाएंगे, जो ये सारे या तो ए में आ रहे हों या बी में आ रहे हों या फिर दोनों में ही आ रहे हों। ए में जितने आ रहे हैं वो यहाँ पर डिनोट करेंगे, बी में जितने आ रहे हैं वो यहाँ पर, और जो दोनों में कॉमन होंगे वो यहाँ पर डिनोट किए जाते हैं। जो दोनों में कॉमन होते हैं वो यहाँ पर डिनोट किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे सेट जो हैं वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल एक वेन डाइग्राम के थ्रू तो मैंने समझा दिया। एग्जाम्पल लेते हैं। ए अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, एंड बी सेट है हमारे पास 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी अगर हम निकालें तो कौन कौन से सेट आएंगे, या तो वो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो कौन कौन से, देखो 1, इसमें देखो कॉमन कौन कौन से है जो दोनों में है, वो क्या है 2 और 3 है। तो 1 तो आएगा ही क्योंकि वो ए में हो गया, और अब क्या होगा दोनों में जो आ रहे हैं 2 3, ठीक है, और बी में जो है वो जो बच गया वो भी आएगा। रिपीट कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये जो होगा वो ए यूनियन बी होगा, राइट। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, लेट ए एंड बी टू सेट, दो सेट हैं यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, यानी दोनों में होना चाहिए, ए में भी एंड बी में भी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों में ही कॉमन होना चाहिए। इसका मतलब कॉमन होना चाहिए। इसको देखो वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे डिनोट करेंगे। एक रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट जो डिनोट करता है, उसके बाद एक सेट है ए एंड एक सेट है यहाँ पर बी, सेट ए है एंड एक सेट बी है। तो इसमें क्या मैंने बताया था अभी, कॉमन पोर्शन कौन सा होता है, ये होता है कॉमन पोर्शन। जो भी एलिमेंट होंगे वो कॉमन पोर्शन में यहाँ पर आएंगे। तो ये से क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू इंटरसेक्शन का साइन होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है ए एडजॉइंट ए डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होगा, डिसजॉइंट जो जॉइंट ही ना हो, ठीक है। अभी हम कैसे डिनोट कर रहे थे सेट को, एक रेक्टेंगल में एक दो सेट हैं सर्कल से और उन दोनों को ओवरलैप कर रहे थे, इसका मतलब वो ज्वाइंट हो रहे थे एक दूसरे से, है ना। तो डिसजॉइंट क्या होंगे, जो ज्वाइंट ही ना हो, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यानी ए इंटरसेक्शन बी, उनका जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा, 5 होगा, नल होगा, नल सेट आएगा, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसको वेन डायग्राम के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं। यूनिवर्सल सेट है, एक सेट है एक सेट है यहाँ पर ए और एक सेट है यहाँ पर बी, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ओवरलैप ही नहीं कर रहे, डिसजॉइंट सेट है, अलग अलग सेट है, तो ये हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज डिफरेंस ऑफ सेट। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट को यहाँ पर कैसे डिनोट करेंगे, लेट ए एंड बी टू सेट द डिफरेंट ऑफ ए एंड बी राइट एज ए माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, यानी बी में जो होगा वो हम हटा देंगे क्योंकि माइनस हो रहा है यहाँ पर बी, तो बी में से जो भी बी के एलिमेंट होंगे और जो ए इंटरसेक्शन बी होगा क्योंकि वो बी में भी है तो उसको हम हटा देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ए यहाँ पर सेट है 1 2 3 4 एंड बी यहाँ पर सेट है 3 4 5 6 यहाँ पर है। तो ए माइनस बी, अगर ए डिफरेंस बी यहाँ पर लिया जाए तो इसमें क्या होगा, जो ए में तो है, ए में तो है लेकिन कहाँ नहीं है, बी में ना हो, तो बी में ना हो, बी में कौन से लिए जाएंगे, सिर्फ ए में होगा, तो कौन से हटा दिए जाएंगे, जो कॉमन होंगे, यानी 3 4 यहाँ पर कॉमन है, इसको हटा देंगे, और जो ए में हो बस, तो कौन से बचे 1 एंड 2, तो ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा 1 एंड 2, बी का कुछ नहीं लेना है, इवन बी में जो कॉमन आ रहे थे उनको भी हटा लेना है, तो ये हो जाएगा ए डिफरेंस बी। नेक्स्ट वन भी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस एंड डिफरेंस में यहाँ पर अंतर समझेंगे।
सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए, और यहाँ पर ट्रायंगल से डिनोट करते हैं इसको, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी से ऐसे बोलेंगे। इसको कैसे करते हैं? इसमें क्या करते हैं कि ए माइनस बी, ठीक है, ए डिफरेंस बी और यूनियन बी डिफरेंस ए, ठीक है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। देखो ये आपको वेन डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वेन डायग्राम से मैं समझा देती हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कैसा होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ये यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, एक सेट है ए एंड एक सेट है यहाँ पर बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी होगी ए माइनस बी, यानी जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, इतना पोर्शन होता है ए माइनस बी, है ना, क्योंकि हम इसको जो ये कॉमन है जो पोर्शन उसको हटा देते हैं, और बी माइनस ए कौन सा पोर्शन होता है? ये पोर्शन होता है बी माइनस ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बी में हो परंतु ए में ना हो, है ना, तो कॉमन पार्ट हट गया इसमें से भी। यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में से हम क्या करेंगे? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर हमें निकालना हो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों का अगर हम यूनियन ले लें, ए यूनियन बी, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने निकाल दिया ए यूनियन बी में से, तो वो मिलेगा हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यहाँ पर होता है कि अगर कोई सेट ए है, एक यूनिवर्सल सेट में, एक यहाँ पर एक यूनिवर्सल है, उसमें कोई सेट है ए, ठीक है, ये कोई सेट है, ये यूनियन है और ये कोई सेट है ए, तो सेट तो हो गया ये इस वाले, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे ये ए होंगे। लेकिन अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, ए कॉम्प्लीमेंट को हम देखो, एक तो ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ए के ऊपर स्मॉल सी बना दो, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ए के ऊपर बार लगा दो, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि यूनिवर्सल में से अगर हम ए को माइनस कर दें, ठीक है, यूनिवर्सल में से अगर हम ए को हटा दें, तो जितना भी ये सेट बचेगा ये वाला, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, राइट। हमारे पास क्या क्या दिया होना चाहिए? इसमें यूनिवर्सल सेट दिया होना चाहिए। इसे एग्जांपल के थ्रू और समझा देते हैं। एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एक यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 3 4, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3 4 इसमें से हटा दो, 1 2 क्या हो जाएगा? 5 6, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से जो सेट के एलिमेंट है उनको हटा देते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे टाइप्स ऑफ सेट कंप्लीट हो गए। आगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, क्या क्या इन पे ऑपरेशन लगेंगे, क्या क्या लॉज होते हैं इसके सेट के, तो आगे समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।